हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ लेने के लिए जनता को दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े और तमाम सरकारी दफ्तर लोगों के बीच पहुंचकर उन्हें मौके पर ही सरकारी योजना का 100% लाभ दे सके, इसी उद्देश्य को लेकर विकसित भारत संकल्प यात्रा के दूसरे चरण का शुभारंभ किया गया। नगर पालिका अध्यक्ष प्रतिनिधि ओपी गहलोत व पार्षद प्रकाश जैन ने बताया कि यह यात्रा 14 व 15 फरवरी को नागदा पहुंचेगी। प्रतिदिन 2-2 शिविरों का आयोजन किया जाना है, जिसमें शहर को 2 हिस्सों में मंडी व बिरला ग्राम में विभाजित किया गया है। यात्रा के अंतर्गत 2 शिविर मंडी व 2 शिविरों का आयोजन बिरला ग्राम में किया जाना है। संपूर्ण विश्व में भारत का डंका बज रहा है, उसके पीछे कहीं न कहीं माननीय नरेंद्र मोदी जी की स्पष्ट पारदर्शिता, सुशासन एवं जिस प्रकार भारत को विकसित करने की दिशा में अग्रणी कदम उठाए जा रहे हैं, उसी तरह विकसित भारत यात्रा पहले भी नगर में प्रवेश की थी और वापस से विकसित भारत संकल्प यात्रा 14 एवं 15 फरवरी को नागदा शहर में प्रवेश करेगी। चूँकि हमारा नागदा शहर एक बड़ी आबादी वाला शहर है और बड़ी आबादी वाले शहर पर इस यात्रा का हम कैंप के माध्यम से सरकारी योजनाओं का लाभ, प्रमाण पत्रों का विवरण और साथ ही सरकार की हितग्राही मूलक योजनाओं का वर्णन करके हितग्राहियों को लाभ देने का योजना इस विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत है। 14 फरवरी विकसित भारत यात्रा नागदा में प्रवेश करेगी। सर्वप्रथम प्रातः 10 बजे खिलकीपुरा अम्बे माता मंदिर पर इसका कैंप के माध्यम से शुभारंभ होगा, आगाज होगा। खिलकीपुरे के बाद प्रातः 10 बजे के बाद 2 बजे दोपहर में यह यात्रा प्रकाश नगर गली नंबर 3 जो हमारा नया माधव पार्क बना हुआ है, विजन पब्लिक स्कूल सामने, वहाँ पर यात्रा पहुँचेगी। वहाँ पर भी इसी प्रकार हितग्राहियों को हितग्राही मूलक योजनाओं का लाभ देकर, लाल लक्ष्मी बहनों के प्रमाण पत्र बांटकर, कुछ ऋण स्वीकृत पीएम जीवास में पीएम स्वनिधि के स्वीकृत वो सारे प्रमाण पत्र बांटकर हितग्राहियों की योजना का लाभ दिया जाएगा। इसके अगले दिन 15 फरवरी को यह यात्रा बिरला ग्राम क्षेत्र में सर्वप्रथम वार्ड नंबर 35 दुर्गापुरा बैतवास में पानी की टंकी के पास में इस यात्रा का शुभारंभ होगा और उसके बाद में दोपहर में 2 बजे वार्ड नंबर 36 दुर्गापुरा में शिव दुर्गा विकास समिति मंदिर, दुर्गा माता मंदिर के वहाँ पर यात्रा का कैंप के माध्यम से आयोजन किया जाएगा। मैं मीडिया के माध्यम से संपूर्ण शहरवासियों को इस यात्रा के अंदर ससम्मान सादर से आमंत्रित करता हूँ। आप सभी शहरवासी इस यात्रा में पधारे और सरकार की ऐसी हितग्राही मूलक योजना है जिनके लिए आप पात्र है, लेकिन किसी कारण यदि आपको योजना का लाभ नहीं मिल पा रहे तो हमारे सारे डिपार्टमेंट के अधिकारी, सारे डिपार्टमेंट हमारे वहाँ पर रहेंगे। आप उन अधिकारियों से मिले और उन योजनाओं का लाभ लें। साथ ही स्वास्थ्य शिविर के माध्यम से भी, चूँकि माननीय मोदी जी का ऐसा मानना है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ तन में स्वस्थ मन का वास रहता है और खेलो इंडिया फिट इंडिया का कई ऐसे कैंपेन माननीय मोदी चला रहे हैं, उसके तहत स्वास्थ्य शिविर भी इन यात्राओं में आयोजित किए जाएंगे। अतः मैं आप सबसे करबद्ध निवेदन करके प्रार्थना करता चाहता हूँ, 14 और 15 फरवरी को शहर में जो मैंने 4 स्थान बताए हैं, इन 4 स्थानों पर हमारे सारे नगर पालिका के हमारे सारे अधिकारी कर्मचारी, हमारे सारे पार्षदगण, हमारे साथी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के समस्त कार्यकर्ता बंधु, हमारे सभी वरिष्ठ नेतागण पूरे कैंप में रहेंगे। आप सब भी इस कैंप में पधारें और योजनाओं का लाभ लें। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी सरकार की एक बड़ी उपलब्धि है। आमतौर पर अपने कामों को लेकर लोग दफ्तरों में जाते हैं, सरकारी कार्यालयों के चक्कर लगाते हैं, लेकिन माननीय मोदी जी का जो विजन है और उनके नेतृत्व में जो डबल इंजन की सरकार मध्य प्रदेश में काम कर रही है, वो सरकार लोगों के घर पे जाती है और उनके काम करती है। और इसी उद्देश्य को लेकर हमारी विकसित भारत संकल्प यात्रा 14 और 15 तारीख को फिर से आ रही है। दोनों दिन हम 4 कैंप शहर में करने वाले हैं और इन कैंपों में हम लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना, जिसमें 10,000 रुपये का लोन मिलता है, उसका लाभ देंगे। कोई पात्र हितग्राही और वो अगर अपने पेंशन के फॉर्म नहीं भर पाए, अगर कोई विधवा हमारी बहन है हमारी माता है और वो अगर अभी तक पेंशन नहीं ले रही है तो वो वहाँ आकर पेंशन का लाभ ले सकती हैं। हमारे दिव्यांग भाई अगर उनका 80% 40% से अधिक का अगर दिव्यांगता का प्रमाण पत्र और अगर उनको लाभ नहीं मिल रहा तो वो वहाँ आकर उस पेंशन का लाभ ले सकते हैं। आयुष्मान कार्ड बनाने का काम हम उस शिविर में करने वाले हैं। ऐसे सारे लोग जो संबल योजना में पात्र हितग्राही है वो अपना संबल में वहाँ पंजीयन करा सकते हैं। संबल को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपका संबल में पंजीयन है तो आप आयुष्मान कार्ड के लिए भी पात्र हो जाएंगे। इसके अलावा सरकार की विभिन्न ऐसी योजनाएं जैसे मजदूर डायरी, उसका भी पंजीयन वहाँ किया जाएगा। इस तरह की तमाम चीज़ें
जो जिनके लिए लोगों को परेशान होना पड़ता है। अविभाजित बंटवारे हो गए, इस तरह के अलग अलग विभागों के अलग अलग काम। और इस यात्रा में खास बात यह कि सारे विभागों के लोग वहाँ रहने वाले हैं। मेरा आप सबसे आग्रह है कि उस दिन आप अधिक से अधिक संख्या में पधारें और अपनी जो भी समस्या है उनका आवेदन लिख कर लाएं। संबंधित विभाग के अधिकारी वहाँ बैठे हुए आपको मिलेंगे, आप उनको आवेदन अपना दें और उनसे बात करें और उसका समाधान और उस योजना का लाभ आप पाएं। मेरा आप सबसे आग्रह है, देखिए ऐसा अवसर कम आता है जब अधिकारी और पूरा अमला उठ के आपके घर पर आए। ये सरकार की बड़ी प्रशंसनीय पहल है कि सारा अमला उठ के आपके यहाँ आ रहा है आपको लाभ देने के लिए। मेरा आप सबसे पुनः आग्रह है, आप अधिक से अधिक संख्या में आइए और इस शिविर का लाभ लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।